और कैसी चल रही है होली? जी सर, अभी होली शाम को आज दहन होगा। तो होली का दहन के बाद रंग पंचमी होता है अगले दिन। तो कलर तो कल है, लेकिन आपने एक मौका दिया है हमें कि हम प्रश्नों उत्तरों से लोगों की जिंदगियों में जो डाउट्स हैं उसको डाउट्स। दूर कर सके और उनके रंग भर सके दिमाग में, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए। तो सर, एक क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है आपके इसमें, जो जानना चाहते हैं लोग। और अक्सर आजकल सर जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होती है, अगर यूट्यूब में देखा जाए, तो वो हाँ, इसी प्रश्न पे होती है बिल्कुल। कि अमीर कैसे बनना जाए। क्योंकि हर कोई जब ज्योतिष में आता है तो उसको कुछ बनना ही है, या तो बेहतर ही बनना है, कम तो कोई बनना नहीं चाहता सर। तो ज्योतिष में कह लो या किसी जिंदगी के किसी भी पहलू में कह लो, धन एक ऐसी चीज है सर जो सबसे ज्यादा किसी को अट्रैक्ट करती है, और उसी के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। उसी को ज्यादा बढ़ाने में ले या कमाने में, दो ही चीजों में। तो ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक प्रश्न है आपके ही किसी ऑडियंस में से एक, जो कि पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोई वेल्दी है, सबसे ज्यादा कोई धनी है, तो वो नाड़ी में कैसे देखें। उस पे आप अगर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि 10 या 11 जरूरत से ज्यादा जब रिपीट होता है ना, जी। तो इसका मतलब क्या है कि धन बहुत ज्यादा है, अच्छा। क्योंकि डिजायर्स फुलफिलमेंट करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है 11। अब देखिए, 11 जी। नंबर इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, ना कि वो ये दिखा रहा है कि इस शख्स के पास जरूरत से ज्यादा धन है। जी। तो अच्छा। इच्छाओं की पूर्ति होना एक अलग चीज है, और जरूरत से ज्यादा धन होना एक अलग चीज है। जी। ये इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है। जी। लेकिन मोस्टली मैंने एक चीज देखी है नाड़ी के अंदर, 11 नंबर जब जरूरत से ज्यादा रोटेट हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मतलब कितनी स्थितियां बनती हैं। देखिए, 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट में PNS 3 27। ठीक। जी। अब 27 के अंदर अगर हम 70% भी लें, 16-17 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है अगर 11 नंबर, जी। यानी कि 9 दूनी 18, हर प्लैनेट के अंदर 2 बार रिपीट वो हो रहा दिख ही है, रहा है। तो हम्म। बहुत ज्यादा हो गया वो। जी। अब वो 11 नंबर जब इतना रिपीट हो जाता है ना, तो जी। अक्सर मैंने कई चार्टों में देखा है, तो उन लोगों की जो इच्छाएं है ना, वो इच्छाएं जी। इतनी बढ़ जाती हैं जी। कि वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते किसी भी एक पोजीशन पे। उनको, जी। मान लो किसी की इनकम डेली की 10,000 रुपये है, दस जी। हजार से वो 11 आ गया, 10 से वो 50,000 रुपये हो गई। जी। अब जब वो 50,000 होगी, तो वो जरूरी थोड़ा है कि 365 दिन हर रोज वो 50,000 ही आएंगे। अब वो ये सोचता है कि मुझे डेली के 50,000 चाहिए, उससे कम तो का मैंने काम ही नहीं करना। सही बात है। यानी जो छोटी डील होती है उनको छोड़ता चला जाता है, हाँ। क्योंकि उसकी डिजायर्स बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और बट। धीरे 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 वो फेलियर होता चला जाता जी। है। एक तरह का उसको है ना, हैंगओवर हो जाता है उन चीजों का। मैंने अब तक जो चार्ट जी। देखे, मैं अपना एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि जरूरत से जी। ज्यादा 10 या 11 जब होता है ना, वो डिजायर्स का हैंगओवर हो जी। जाता है। और ऐसे में लोग अच्छा भला फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा होते हुए भी वो फेलियर जी। हो जाते हैं। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा उदाहरण आपको, अभी ताजा ही एक दिल्ली के अंदर कांड हुआ है, केजरीवाल जेल में गया। अगर आप जी। केजरीवाल का चार्ट जी। भी देखेंगे ना, केजरीवाल के चार्ट के अंदर 10 और 11 भरा पड़ा है, जबरदस्ती।
जी। लेकिन हुआ क्या, देखिए, वो जिस एक लेवल से चला था, जो उसने एक स्टेटस बनाने की कोशिश की, जितने उसने वादे किए थे, उन वादों के ऊपर पब्लिक टूट के पड़ी। धीरे धीरे वो अपने वादों से दूर होता चला गया। कल तक जिनके खिलाफ बुराइयां करता था, आज उनके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। यानी उसकी इच्छाएं कितनी बढ़ गई, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने सब तरह के काम करने शुरू किए, और लास्ट में हुआ क्या, जेल चला गया। चलिए आज केजरीवाल का चार्ट देखते हैं, जो अवेलेबल अच्छा, है। अच्छा, निकालता हूँ, कहीं पे है उसकी डिटेल मेरे पास। आपको 10 और 11 का बड़ा प्यारा उसके अंदर उदाहरण मिलेगा। हाँ, लेकिन 1 8 10 जी। 1 8 10 ये कॉम्बिनेशन है हमारा। इसमें क्या है कि अनएक्सेप्टेड गेन, हम्म, अक्सर लोग, इस कॉम्बिनेशन के लोग रंक से राजा बने हैं। 1 8 10। 1 8 10, अच्छा। और वो भी मरकरी जैसे प्लेनेट में आ जाए तो उसका कहना ही क्या। इस पे मुझे ध्यान है, ओके। अगर मुझे चार्ट मिला तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। एक अपने जी। गोपाल कांडा होते थे मंत्री, हरियाणा में। अच्छा। तो उनके चार्ट में 1 8 10 बहुत ज्यादा, यानी उनकी मरकरी की दशा शुरू हुई थी। मरकरी की दशा में 1 8 10 11 उसका सबलोड लेवल पे था, और मरकरी की दशा में वो बंदा कहीं का कहीं पहुंच गया। सर, मर्क्यूरी ही क्यों स्पेशली, मतलब ऐसा है ना, वो क्योंकि बढ़ा देता है मल्टीपल इनकम इसलिए। मल्टीपल ओके। मल्टीपल इनकम। और मल्टीपल इनकम भी 1 8 10 से जब आ रही है, मतलब कि एक जो गेन है, वो गेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है जी। जिसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा सर, और अगर 1 8 10 11 आ जाए तो एक्सपेक्टेड भी मिले और अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिले तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और भी ज्यादा। ओके। आपका नेट कनेक्शन लैग हो रहा है सर आज बहुत। नहीं, मेरा तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग नहीं मतलब रहा। मतलब जब आ रहा है ना विजुअल तो थोड़ा सा कट हो रहा है। हो सकता है। ऐसा है ना, छुट्टी का दिन है, सभी घरों में बैठे जी हैं। जी, आज 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 वो है थोड़ा सा। आपके पास सारे चार्ट्स है सर, मतलब मेन वाले ऐसे। काफी हद तक। सर की वीटो पावर है वो। आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे इस चार्ट के अंदर। और बड़ा प्यारा चार्ट है।
देखिए अच्छा, अभी ओके। शनि की महादशा शुरू हुई है। सर हम बिना नाम लिए ही बात करेंगे, मतलब नहीं रेफरेंस हमें पता नहीं, है। वो थोड़ा है। अच्छा, 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 ओके, ठीक है सर। हाँ, अभी सैटर्न महादशा है और 7th हाउस में शनिदेव है। निरायण चलित में 6th हाउस में है। ओ, केतु है इसमें। अब ये नहीं पता कि कितना ये ठीक है। एक काफी एक्यूरेसी। पहले मेरे को किसी ने दिया था चार्ट, अच्छा, कुछ पहले की बात है, दिल्ली कोई से नहीं ही सर, किसी। एज अ रेफरेंस हम देख सकते हैं। क्योंकि वैदिक में तो 1 घंटे तक आगे पीछे, मतलब एक आधा 1 घंटा चल जाता है ना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नहीं है। अब देखिए सैटर्न के अंदर देखिए 1 8 10 11, उसके बाद आप यहाँ भी अगर देखें मरकरी के मर्क्यूरी अंदर भी 3 6 10 11, उसके बाद आपका वीनस देखिए, वीनस एक कितना आठ दस पावरफुल। बाप रे, 1 8 10 11 कितना पावरफुल, यानी कि लग्जरी। बहुत ही ज्यादा। और इसने जो शुरुआत भी की है अगर मेरे ख्याल में 13, 11 2011 13 12 में। है। हाँ, 11 से 13 तक। हाँ 13 के आसपास ये पॉलिटिक्स में आया है। हाँ, बिल्कुल। यानी वो टाइम पीरियड देखें, जुपिटर में मरकरी, मर्क्यूरी था 10 11, उसके 10 बाद 11। वीनस में अगर देखें 15 से 17, 1 8 10 11 किया, उसके बाद सन। यानी अब देखिए 10 बार 27 बार 27, बाप रे बाप, सही बोला सर, बहुत ही ज्यादा है 10। और सबसे मजे की चीज देखिए कि अब देखिए यहाँ पे ये 1 8 12 जो है ना, ये 1 8 12 जो मैं कहता हूँ अक्सर, जी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, किल हिमसेल्फ। यानी शनि इतना अच्छा गेन भी दे रहा है, 1 8 10। जी, हेलो। और 1 जी 8 सर। 12, 1 8 12 अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारना। ये 8 12 हो गया। तो ये सर कब शुरू हुई? 23 में शुरू हुई, बिल्कुल सर, 23 से ही तो इशू शुरू है मेन। हाँ अप्रैल 23 के बाद से। 23। ओ, और केतु में भी सर ये है, केतु भी 12th हाउस में है अगर देखा तो, इम्प्रिजनमेंट का। बिल्कुल। ये तो लेकिन अब काफी सटीक बैठ गया सर। देखिए अब देखिए इस चार्ट के अंदर कहीं भी आपको जेल जाने का योग नहीं नजर आ रहा, हाँ, इसमें तो वो नहीं दिख रहा है उतना स्ट्रांगली। लेकिन फिर भी एक लंबी जेल यात्रा पे जा रहा है। अच्छा, सर वो ये इवेंट एक बार ऐड कर दीजिए ना उसका, कौन इम्प्रिजनमेंट सा? का ओके। इवेंट। इम्प्रिजन मतलब समझ आएगा जो देख रहे हैं उनको। स्ट्रांगली नहीं है। लेकिन सन इन में है लोगों सर, थोड़ा। जी सर। लेकिन इन लोगों के लिए है ना, जेल जाना जी, कोई एक बैड फीलिंग नहीं है ना। ये तो जेल मतलब। को भी बुनाते हैं। अच्छा, भाई जेल तो आप और हमारे जैसों के लिए है ना, जेल है।
हम्म। मतलब हाँ, वो वीआईपी हो गए वैसे कह रहे हैं क्या? अब एक अदर चार्ट और दिखाता हूँ आपको इसी पे। हग ऑफ गेन, इसको बोलते हैं हग ऑफ गेन। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है हमारे इंडिया का। अच्छा, नाम नहीं लेंगे हम, बस देख लेंगे। तो आपने कहा नाम नहीं लेना, तो मैं नाम नहीं लेता, और बोलो। हाँ सर, ना लेना ही बेटर बेटर। अच्छा, ये सब हरियाणा। इनमें सर 10 का थोड़ा सा वीक है ना? अब देखिए, ये सैटर्न की सैटर्न में जब इसके लास्ट भुगतियां चल रही थी, जी। वहां पर ये बैंक करप्ट हुआ। हमने लास्ट बुक्ति जुपिटर। राहु के आसपास। अच्छा, राहुल। राहु के आसपास ये बैंक करप्ट हुआ। अच्छा, 4 9। 4 9। 1 4 8 12, 9 3 4 9 9 12, 12। सब चीज यहाँ पर ये बैंक करप्ट हुआ। और फाइनली जी। इसको जो अपना जो मदरलैंड थी जहां भी ये रहता था, उसको छोड़ना पड़ा। और जहां ये अगली जगह शिफ्ट हुआ। जी। अब देखिए यहाँ पे जो इसके बाद जो जुपिटर आया, 1 8 11। हाँ, 1 8 11। उसके बाद फिर जब मरकरी स्टार्ट हो गया, जी। 1 4 8 9 11, हग ऑफ गेन और मल्टीपल बिजनेस। मरकरी ने इस बंदे को कई हजार करोड़ का बना दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर 8 भी है अनएक्सपेक्टेड गेन्स और 11 एक्सपेक्टेड और गेन्स। साथ में है प्रॉपर्टी का बड़ा मोटा काम किया इसने। यानी हाँ, कहते क्योंकि हैं 4 नंबर है। उस यानी कि एक जैसे बेंगलोर जैसे शहर होते हैं, बड़ा शहर, जी। उस शहर के जी। जी। अंदर हजारों की तादाद में इसकी प्रॉपर्टियां। अच्छा। इतना पैसा इस बंदे ने कमाया है मरकरी टाइम में। मर्क्यूरी टाइम में। मर्क्यूरी कब तक था इसका? 2000 से 17 तक। ओ, 17 साल, और काफी मजे। इन बिटवीन ये जेल में भी रह के आया। अच्छा। देखो किस टाइम में। मर्क्यूरी में ही क्या? मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी में। सर, ये मीडिया से बहुत प्रचलित थे क्या? जाने माने थे क्या? हम्म। मीडिया में इनका अक्सर न्यूज आता था क्या? मतलब जाने माने थे क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 3 नंबर बहुत बार आ रहा है इनका। 16 बार आ रहा है। जुपिटर मीडिया का टाइम में दिखाता है ना। ये जी। जुपिटर टाइम में मरकरी जुपिटर टाइम में ये जेल यात्रा भी करते हैं। अच्छा, 6 8 6 8। 3 6 8। तो
और जेल यात्रा में भी इनके ऊपर जो इल्जाम थे रेप टाइप के थे। एक गंभीर थे। रेपिस्ट प्लस आत्महत्या के लिए अब देखिए वीनस मार्स सैटर्न तीनों इकट्ठे। बिल्कुल, और वो भी थर्ड हाउस में। वो भी थर्ड हाउस में, और थर्ड नंबर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आपने कहा वही थ्योरी अप्लाई हो गई, फिर जो सबसे ज्यादा नंबर है उसी की एरिया से दिक्कत है और अच्छा भी है जो भी। बिल्कुल बातों का ही धनी है आज भी। जी, तो ये तो काफी प्रैक्टिकल चीज हो गई सर, मतलब एग्जांपल से देखा तो रूल आपका। तो जो हग ऑफ गेन है वही एक समस्या भी है। नहीं, हग ऑफ गेन और हग ऑफ 11 इनमें फर्क है। जी, लेकिन सर इनके केस में तो अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड साथ में बैठा था, तो मतलब ये तो बहुत ही अलग ही लेवल का कुछ एग्जांपल था ये, क्योंकि दोनों तरफ से गेन्स आ रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ सर, स्टॉक मार्केट से भी इनका था क्या कुछ कनेक्शन गेन्स का? नहीं नहीं, इनका प्रॉपर्टी से ही था मेन। प्रॉपर्टी से था, अच्छा। प्रॉपर्टी एक बार जब पैसा आ जाता है फिर तो बंदा पता नहीं क्या क्या कर लेता है। वो तो है, 4 नंबर से था इनका शायद, रियल एस्टेट। तो ये चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। जी, उसमें उन्होंने वर्ल्ड के जितनी भी रिचेस्ट फैमिली है उनके ऊपर उसने जी, सारे रिसर्च की, और उसमें देखा जी, कि कौन कौन सी ऐसी फैमिलियां रही जो फाइनेंशियली बहुत अप जाने के बाद आज लुप्त हो गई, और कौन सी फैमिलियां रही जो रेगुलर एक चीज को लेके यानी अपने एक लेवल को लेके चल रही है। तो मेनली जब फाइनल उसने उसका एक डिसीजन निकाला, तो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, जी, तो सबसे पहले वो अपने धर्म के से विमुख हो जाते हैं। ये जब काफी वो दिलचस्प टॉपिक है सर, ये खुद ही में एक टॉपिक है हाँ, ये चीज। वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सभी इक्वल है और भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, हमारी किस्मत ने हमें दिया है, हम ही भगवान है। और कुछ अच्छा। लोग होते हैं चाहे वो जमीन से जुड़े रहते हैं लास्ट पॉइंट तक, अच्छा हो या बुरा हो, जी, मतलब अपने धर्म के प्रति अपनी जो भी उनकी रिचुअल्स रहे हैं, एक जब वो अ, गरीब थे या एक मिडिल क्लास थे, तो फाइनली उसने जो डिसीजन निकाला कि जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, अपने रिचुअल्स जी, के साथ जुड़े रहे हैं, देखो समस्याएं तो सबको आती हैं, लेकिन जी, वो लोग एक लंबे टाइम तक होल्ड रख पाए उस लेवल पे। जो जुड़े थे जमीन, मतलब जो जो ग्राउंडेड थे। जमीन, हाँ, और जिसने एक बार पैसा आने के बाद मैं ही मोगेम्बो हूँ, वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाए। नहीं चल पाए। तो सर इसका एक ये बहुत ही अपने मतलब ये आज का टॉपिक मिल गया मुझे मैं ढूंढ रहा था टॉपिक। आज का टॉपिक यही है सर, जैसे अगर आप हमारे कल्चर को देखें तो हमेशा उन लोगों का सम्मान हुआ है जो जमीन से जुड़े हुए थे, जिनके आदर्श
उनके जीवन में सबसे ज्यादा जाहिर होते हैं। जो अपने, वो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी एक परंपरा थी हमारी कि वचन दे दिया तो दे दिया, मतलब बाकी सब जगह एक तरह से, आजकल हाँ वो होता नहीं, लेकिन एक ऐसी मान्यता थी हमारे टाइम, मतलब बिल्कुल। हमारे भारतवर्ष में। अब मेरा इसी से जुड़ा प्रश्न है, अब हुआ क्या सर भारतवर्ष में, मेनली हम्म, हमने हमेशा अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, जिसको निर्वाण कहते हैं उसकी तरफ हमने अपना झुकाव कई वर्षों से, कई मतलब कई कालों से इसी पे रखा। और जो सारे राजा महाराजा थे वो भी कभी ना कभी हम्म, एक पॉइंट पे आ जाते थे ऐसे कि वो भी ऋषियों से ज्ञान लेते थे। ये हमारे भारत की परंपरा रही है, मार्गदर्शन लेते थे बिल्कुल। हमेशा ऋषियों का, ज्ञानियों का, त्यागियों का ज्यादा सम्मान होता था पहले से। लेकिन ये जो अब हम जिसको इन्वेजन कहेंगे, ये जो बीच में जो 1000-1500 साल जो आए, बाहर से विचार जो आए, हम्म, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे, कुछ बहुत ही बुरे थे, और कुछ अभी भी हम भुगत रहे हैं जो विचार थे। अब इस विचार की वजह से सर क्या हुआ कि वो जो त्यागी मानसिकता थी, या जो ज्ञानी मानसिकता थी, मतलब मानसिकता कहने से ज्यादा परंपरा थी जो ज्ञानी और त्यागियों की थी, अब जी। उनमें ये हुआ सर कि धन सबसे ऊपर है, उसके बाद सब कुछ है। तो उसके अब बाद ऐसे गाने बनने लग गए कि ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे सबसे बड़ा बड़ा। रुपया, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया हमारा, गाने से मैं बता रहा हूँ है ना। तो वहां से यहां तक का सफर जो रहा है सर, इसमें हुआ क्या कि अब सबसे पहले जब शिक्षा दी जाती है तो वो व्यवसाय क्या होगा, उत्पन्न कितना होगा, इस पे हो गई पूरी प्रणाली, जिसमें कोई गलती नहीं है, वो भी बिल्कुल। अपनी जगह सही है, क्योंकि जिस काल से भारत उभरा है वो बहुत गरीबी का काल था, 1940, 50, 60। तो किसी ने ये सोचा नहीं सर कि हम ज्ञानी और त्यागी बने, पहले हम इससे बाहर निकले और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब हमारा जो ध्येय है, जैसे आपने कहा 10-11, 10-11, 10-11, और होने के बाद भी लोग बावला जा रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं सर? मतलब ये चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि सबने गोल वही बना रखा है ना, जिसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ओवर हो रहा है। देखिए तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या करना नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली। अब देखिए इस चीज पे आपको एक बात बताता हूँ। जी तो अ, हमारे ये थे जितने भी क्या कहते हैं, पश्चिम देश, जी यूरोप कंट्रीज वगैरह, जी। वो लोग उन्होंने, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जी हमने सब कुछ कमा लिया, जी। पैसा बेशुमार कमा लिया, सब चीज है, हम्म, लेकिन शांति नहीं है। हाँ अब शांति कहाँ से लेके आए? जी अब शांति के लिए वो जब भटकने लगे, तो अब आजकल अगर आप देखेंगे तो उन लोगों का झुकाव पिछले कुछ टाइम से इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। हम्म, हिंदू संस्कृति को बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने अपनाया है। अगर हमारे जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस हैं वहां पर आप जाएंगे, तो जो जी यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, इतना हमारी भी आस्था नहीं है अपने रिचुअल्स में जितनी उनकी आस्था हमारे रिचुअल्स में है। जी सर, स्पेशली काशी, वहाँ बहुत आता। अरे काशी, मथुरा, वृंदावन, जी जी। बल्कि बंगाल में एक है मायापुर करके, वहां तो ये हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। इस्कॉन वालों का जो है जी जी हेडक्वार्टर है जी वहां पे। हाँ, तो जी बेशुमार मात्रा में भरे पड़े हैं ये लोग। जी। तो
ये सब अब देखिए, ये एक चार्ट है, बहुत बड़े, जी यानी अगर कहें तो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से है।